दोस्तों, अगर समाज के लिए आपके मन में अच्छा करने का हो क्रेज़, तो बुरे कामों से करना पड़ेगा आपको दिल से परहेज। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों से। दोस्तों, आज मैं आपको सीरीज नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 लेकर के आया हूं। ऐसी लेडीज की कहानी लेकर के आया हूं, रियल लाइफ स्टोरी, जिस लेडीज की कहानी को सुनने के बाद आपको अपनी समस्या ना के बराबर लगेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लेडीज की है जिसकी शादी बहुत ही कम उम्र में करवाई गई थी। शादी करने के बाद जब लेडीज ससुराल में पहुंची तो ससुराल वाले ने उससे दहेज की डिमांड की। अब उनके गांव में दहेज की डिमांड उन्होंने क्यों की? उनके गांव में एक ऐसी प्रथा थी, जिस घर में दहेज लड़की वाले ज़्यादा देते हैं उसका समाज में नाम ऊंचा माना जाता है। बेवकूफ़ लोगों की निशानी दोस्तों यही होती है। और उन्होंने क्या किया, उस लेडीज़ को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। लेडीज़ क्या, उस टाइम वो बहुत छोटी लड़की थी। जब उन्होंने टॉर्चर करना स्टार्ट किया, कुछ ही दिनों के बाद वो औरत अपने घर जाती है मायके में और अपने माता पिता से सारी कहानी सुनाती है कि वहाँ पे और दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे हैं और दहेज में गाड़ी मांग रहे हैं। तो दोस्तों, उनके घर वाले बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे रिवाज ये है कि जिस ससुराल में, जिस घर में बेटी की शादी होती है, उसी घर से उस बेटी की अर्थी निकलनी चाहिए। तो बेटा आप यहाँ से चले जाइए ससुराल में, अब आपका जन्म और मरण सब कुछ वहीं पे होगा। तो जब वो दोस्तों कुछ दिनों के बाद ससुराल गई तो ससुराल वालों ने उसको और ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया और दिल्ली से ला करके उसको हरियाणा के एक जंगल में लेकर के आए। जंगल में उनका एक घर था और उस घर में उसको बांधा और बांधने के बाद बहुत बुरी तरह से डंडे से पीटा। पीटने के बाद वो औरत बेहोश हो गई। जब दोस्तों वो लेडीज़ बेहोश होती है, उस लेडीज़ को घसीट करके लेंटर के ऊपर ले जाया जाता है और वो नीचे गड्ढा खोद रहे होते हैं उसको दबाने के लिए। अचानक से उस लेडीज़ को होश आता है। जब वो ऊपर से देखती है कि नीचे उसको दबाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है, तो लेडीज रात के अंधेरे में लेंटर के ऊपर से छलांग लगाती है और नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने के बाद उस लेडीज को नहीं पता कि वो किस दिशा में भाग रही है, परंतु जब उसको भागते हुए उन्होंने देखा आगे आगे लेडीज भाग रही है और पीछे पीछे वो आदमी उस औरत को पकड़ने के लिए भाग रहे थे। और चलते चलते काफ़ी जंगल में चलते हुए काफ़ी दूरी तक वो लेडीज़ गई और आगे एक झुकी थी। वो झुकी के अंदर घुस जाती है और बाहर से कुत्ते भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। जब कुत्ते भौंकते हैं तो वह झुकी के आसपास जो लोग रहते थे वो सभी इकट्ठा होते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि चोर चोर चोर। और कुछ लोग डंडे लेकर के आते हैं, कुछ लोग टॉर्च लेकर के आते हैं। जब उस औरत के ऊपर टॉर्च पड़ती है तो वो उस औरत को देखते हैं और पकड़ते हैं। और वो औरत इतनी बुरी तरह से जख्मी हुई होती है, वो बोलने लायक भी नहीं होती है। फिर भी वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा किया ससुराल वालों ने, मैं चोर नहीं हूँ, मैं वहां से जान बचाने के लिए भागी हूँ। अब वो गांव वाले उसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद ले जाते हैं घर में उसका थोड़ा सा इलाज करवाते हैं, हल्दी और दूध पिलाते हैं और थोड़ा सा उसके जख्म भर जाते हैं और उसको वहाँ पे पुलिस स्टेशन में लेकर के जाते हैं। जब पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों के सामने वो रिपोर्ट रखती है लेडीज और गाँव वाले कहते हैं कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो कहते हैं कि ये मामला दिल्ली का है, दिल्ली से इसको लाया गया था, तो यहाँ पे हरियाणा में इस केस को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, आप दिल्ली चले जाइए। 3-4 दिन इलाज करने के बाद थोड़ा सा चलने लायक जब वो लेडीज होती हैं तो वो चली जाती है दिल्ली में पुलिस स्टेशन में जाती है और पुलिस स्टेशन में वो सारी बातें कहती है। तो पुलिस उसकी बातों को सुन करके उसको एम्स हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। वहाँ जब उसका इलाज चलता है तो दोस्तों वो ठीक हो जाती है। दोस्तों, ठीक होने के बाद उसके पास खुद के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और उसको एक अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। उस अनाथ आश्रम में बहुत सारे और भी वैसी लेडीज़ें होती है। जब वो वहाँ पे काम करती है तो अचानक से एक दिन उसको चक्कर आ जाता है और वो चक्कर आने की वजह से बीमार हो जाती है। अनाथ आश्रम की जो मुखिया लेडी होती है वो उसको हॉस्पिटल में लेकर के आती है। जब हॉस्पिटल में उसको लाया जाता है तो हॉस्पिटल में कहा जाता है कि ये लेडी 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है और उस प्रेगनेंसी के दौरान उसको काम करना पड़ा। परंतु वहाँ पे अनाथ आश्रम में एक कंडीशन रखी गई कि आप अपना अबॉर्शन करवा दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेग्नेंट औरत को नहीं रखा जा सकता है। अब वो अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी, गर्भपात करवाने से वो डरती थी, परंतु उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ मौत थी और दूसरी तरफ जिंदगी। तो जैसे तैसे वो लेडी मान जाती है और गर्भपात करवाने के लिए उस महिला के साथ हॉस्पिटल में चली जाती है। हॉस्पिटल में जब उसको कपड़े पहना करके अंदर ले जाया जाता है, जब वो औजार देखती है, वो टूल देखते हैं ऑपरेशन की, तो वो घबरा जाती है क्योंकि उसने वैसे टूल जिंदगी में कभी नहीं देखे होते हैं। और अचानक से वो जो
बेंच होता है वहाँ पे उसको लटाया गया होता है, वहाँ से खड़ी होकर के भाग जाती है। जब भागती है, जो बाहर अनाथ आश्रम की महिला खड़ी होती है वो कहती है आप अपना गर्भपात करवा दीजिए या तो हम आपको अनाथ आश्रम से निकाल देंगे। तो वो लेडीज कहती है कि नहीं, मैं जो औजार देखे मैंने उनसे मुझे बहुत ज़्यादा डर हो रहा है, मैं गर्भपात नहीं करवा सकती हूँ, चाहे तो आप मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। तो वो क्या करते हैं, उसको वहाँ से नौकरी से निकाल देते हैं। उसके बाद वो लेडी, पेट में बच्चा था और मेहनत करते करते बहुत घरों में जाती है, भीख मांगती है कि मुझे नौकरी दे दीजिए, मुझे नौकरी दे दीजिए। कोई उसको नौकरी नहीं देता है। और फिर उसको मेहनत करने के बाद, बहुत जगह जाने के बाद एक जगह पे नौकरी मिल जाती है। वहाँ पे नौकरी में उसको रखा जाता है 10 रुपये पर डे के हिसाब से, और वो खुश हो जाती है, चलो 10 रुपये तो मिल रहे हैं। दोस्तों उसके लिए वो 10 रुपये भी बहुत बड़ी बात थी उस समय, और रहने के लिए उसको थोड़ा सा ठिकाना मिल गया था। और जब 8-9 महीने हो गए तो उसका डिलीवरी का टाइम आ गया, वो हॉस्पिटल में चली गई। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक कंडीशन रखी, या तो आप अपने ससुराल वालों को लेकर के आओ यहाँ पे, या तो आप अपने मायके वालों को लेकर के आओ, अकेले को हम आपको एडमिट नहीं करवा सकते हैं। तो उसने उनके साथ पूरी स्टोरी बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, फिर भी हॉस्पिटल वाले नहीं माने और घबरा करके वो औरत वहाँ पे बेहोश हो गई। जब वो औरत बेहोश हो गई दोस्तों, तो डॉक्टर ने जैसे तैसे करके उसको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद जब उस औरत को 7 दिन के बाद होश आया, तो डॉक्टर ने उससे पूछा आपको पता है कि आप कहाँ पे हैं? तो उस लेडीज़ ने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। डॉक्टर ने कहा यहाँ पे आपका एक ऑपरेशन हुआ है, सर्जेरियन ऑपरेशन बहुत बड़ा, और आपका एक बेटा हुआ है, आपने एक बेटे को जन्म दिया है। वैसे बहुत सारे ऑपरेशन फेलियर हुए हैं, परंतु आपका पता नहीं, भगवान का सहयोग होगा, भगवान का साथ होगा, जिसकी वजह से आपका बच्चा बच गया है। और वो लेडी खुश होती है, उसको लगता है कि चलो मेरा भविष्य में एक सहारा होगा, मेरा बच्चा जो मुझे जीने के लिए एक सहारा देगा। जब हॉस्पिटल वाले उस लेडी को डिस्चार्ज करते हैं दोस्तों, तो वो लेडीज आती है, काम पे जाती है, और उसका बच्चा कुछ ही दिनों के बाद मर जाता है, डेड हो जाता है। फिर से उसकी उम्मीद टूट जाती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। परेशान होने के बाद उस लेडीज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद वो धीरे धीरे और मेहनत करती है। मेहनत करने के बाद वो कंडक्टर बन जाती है और एक दिन का 50 रुपया कमाना शुरू कर देती है। दोस्तों जब वो कंडक्टर की नौकरी कर रही थी, तो वो देखती है कि गाड़ी का स्टीयरिंग कैसे चलाते हैं, गियर कैसे बदलते हैं। देखते देखते उसमें एक फीलिंग आती है कि क्यों ना मैं ड्राइविंग सीखूं। तो उसके बाद वो जैसे तैसे करके पैसा थोड़ा सा वहाँ से इकट्ठा करती है और ड्राइविंग सीखती है। ड्राइविंग सीखने के बाद वो लाइसेंस ले लेती है ड्राइवर का। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के बाद एक ऑटो एजेंसी के पास जाती है वो, और किराए पे ऑटो चलाने के लिए ले लेती है, और दिन का 300 रुपया उस ऑटो वालों को देती है, और सीएनजी भी खुद ही भरती है। कभी उसको 20 रुपया बचता, कभी 50 रुपया बचता। सुबह शाम दिन रात ऑटो चलाती रहती है। रात को रेलवे स्टेशन के पास खड़ी होती और वहीं पे वो सोती। जैसे रेल आती थी, रात को भी सवारियां ढोना शुरू कर दिया उस औरत ने। और दोस्तों उस औरत की हालात और उस औरत का कॉन्फिडेंस देखेंगे आप तो आप हैरान रह जाएंगे। और धीरे धीरे उस औरत ने क्या किया, उसने देखा कि प्राइवेट ऑटो चला के कोई फायदा नहीं होगा। वहां पे परिवहन विभाग की कोई पोस्ट निकली ऑटो ड्राइविंग की, और उसने क्या किया, वहां पे एक फॉर्म भरा। एकमात्र लेडी थी जिसने फॉर्म भरा था, और उसके फॉर्म को देखने के बाद परिवहन विभाग ने एक निर्णय लिया कि लेडीज भी क्या ड्राइविंग कर सकती है। तो उन्होंने DLJ का एक ऑटो दिया, वो स्पेशल उस महिला को दिया, और वो महिला बहुत ज़्यादा खुश हो गई। क्यों? क्योंकि जो 300 रुपया वो डेली भरती थी, उसके बदले में अब उसको सरकार ने ऑटो दे दिया था। वो पैसा भी वो अपने लिए कमा सकती थी, सिर्फ उसने किश्त ही सरकार को देनी थी। तो धीरे धीरे करके उस औरत ने पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट किया दोस्तों, और पैसा इकट्ठा करने के बाद उस औरत ने खुद का एक मकान बनाया और खुद की एक बहुत अच्छी गाड़ी ली है दोस्तों। और उस औरत का नाम है सुनीता चौधरी, जो हिंदुस्तान की पहली ऑटो महिला ड्राइवर है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है दोस्तों। उस औरत ने इतना संघर्ष किया है जिंदगी में, उसके साथ इतना बुरा हुआ, बुरा होने के बाद भी उस औरत के पास एक हौसला था कामयाब होने का, एक हौसला था आगे बढ़ने का। वो औरत आज पूरे हिंदुस्तान के लिए आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और पावरफुल महिला, जिसने दोस्तों ये प्रूव करके दिखाया कि मौत अगर सामने हो उसके बाद भी जिया जा सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अब इस कहानी से हमें क्या समझ आता है, इस औरत की कहानी से आपको क्या लगता है कि आपको क्या सीख लेनी चाहिए? दोस्तों इससे एक ही सीख लेनी चाहिए। मुझे बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान के 28 स्टेटों से, अलग अलग जगह से मुझे फोन कॉल्स आते हैं कि सर हमारे हस्बैंड ने हमें छोड़ दिया, हमारे घर में ये दिक्कत चल रही है, हमारे आपस में रिलेशन ठीक नहीं चल रहे, हमारी बहू नहीं मान रही है, सास नहीं मान रही है। तो दोस्तों इस औरत की कहानी को एक बार ध्यान से सुनना दोबारा से, उसके बाद अपने आप को इस औरत की जगह खड़े करना थोड़ी देर के लिए, और इसकी जिंदगी में झांक करके देखना इसकी जिंदगी है, इसने कैसे जी। वो जिंदगी अगर आप जीते तो आप कैसा महसूस करते, शायद हो सकता है आप जिंदा भी नहीं रहते। अब इस औरत से हमें एक ही सीख मिलती है कि हमें विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ नई शुरुआत करनी चाहिए। जीवन में वो काम करने की कोशिश
करनी चाहिए जो काम इस दुनिया में किसी ने ना किया हो। जैसे वो पहली महिला ऑटो ड्राइवर बनी है हिंदुस्तान की, सेम आप भी फर्स्ट कुछ भी बन सकते हैं कुछ अच्छा काम करके दोस्तों। अब दोस्तों मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इस कहानी से आपको क्या क्या सीख मिली होगी, परंतु एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, हिंदुस्तान जैसा विकासशील देश जो अभी डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, ये दहेज प्रथा है दोस्तों, ये बहुत बुरा काम है, ये झूठी शान है। अगर एक तो आप किसी की बेटी को घर लेकर के आ रहे हैं और दूसरा आप दहेज मांग रहे हैं और दहेज में अपनी शान मान रहे हैं, ये मैं तो समझता हूँ कि बेवकूफ़ी भरा काम है दोस्तों। अगर आपके एरिया में भी ये चीज़ें हैं, इसको जल्द से जल्द खत्म कीजिए दोस्तों। सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए, आपके एरिया का जो भी राज्य के स्टेट की गवर्नमेंट है उससे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि इस प्रथा को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। और दोस्तों इसके अलावा इस कहानी से हमें बहुत ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। हर समस्या से आप बाहर निकल सकते हैं। अगर कहानी आपने ध्यान से नहीं सुनी है तो दोबारा से एक बार सुन लेना कहानी को। कहानी फिर आपको अच्छी लगे दोस्तों तो कहानी को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट मुझे नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित करता है, ताकि भविष्य में आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रियल स्टोरी लेकर के आऊँ दोस्तों। बहुत ही जल्द सीरीज नंबर 3 का पार्ट 6 लेकर के आऊँगा दोस्तों। तब तक चैनल के साथ यूं ही बने रहिए और अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।